बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 का आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 इज बेसिकली बेस्ड ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, उसमें कॉमन नेम्स देखेंगे, उसमें IUPAC नेम्स देखेंगे और हम देखेंगे उसकी प्रिपरेशंस के हाउ वी विल प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स और हम देखेंगे जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हम देख लेते हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि आपको पता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 से 13 तक जितने भी आपके पास 7 से 13 तक चैप्टर्स आ रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर 13 इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अगर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, दैट इज known as carboxylic group and COOH is called carboxylic acid। ऐसे एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा, ये वाला ग्रुप लगा होगा, वो कौन से कंपाउंड्स होंगे? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स होंगे और उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप से बना होता है। एक तो उसमें होता है कार्बोनाइल कंपाउंड, एक उसमें होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर आप CO को देखें तो दिस इज कार्बोनाइल एंड OH इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दो फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। तो कार्बोनाइल से हम लेंगे कार्ब और हाइड्रोक्सिल से लेंगे ऑक्सिल। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कार्बोक्सिल। ठीक हो गया? क्या कहते हैं हम इसको? कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। देख लेते हैं जी क्लासिफिकेशन इसकी बेस करती है अल्काइल और एरोमेटिक यानी कि एराइल ग्रुप पे। हम कह सकते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो दिस विल अ काइंड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर नंबर 8 हमारा था एलिफेटिक कंपाउंड्स पे, जिसमें हमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़े थे। तो ये बिलोंग करता है जी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ एराइल ग्रुप लगा हो, जिसको हम फिनाइल भी बोलते हैं, जो हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था, अगर तो यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा होगा तो वो आपके कौन सी काइंड होगी? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब यहाँ पे R की जगह H भी हो सकता है। जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, एसिटिल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, या हम इसको एथेनोइक एसिड बोलते हैं एंड प्रोपानोइक एसिड बोलते हैं। जब कार्बोक्सिलिक के साथ R लगा हुआ है या H लगा हुआ है तो वो कौन सी काइंड होगी? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है तो वो होंगे जी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अदरवाइज इट्स नेम इज बेंजोइक एसिड। एंड जब दो ग्रुप्स लगे होंगे तो दिस विल फिथैलिक एसिड। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी कि नंबर की बेस पे। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, दो लगे होंगे तो डाई बोलेंगे, दो से ज्यादा लगे होंगे तो हम उसको पोली कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होंगे हम उसकी बेस पे इसको क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला है जी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो मीन वन। जब किसी मॉलिक्यूल में एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो वो उसकी काइंड हो जाएगी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिएगा, इसमें भी एक है तो ये भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी एक है तो ये भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है डाई। डाई मीन टू। ऐसे कंपाउंड्स में दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगे होंगे, लाइक दिस। ये देखिएगा, ये दो दो लगे हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे दे आर बिलोंग टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड आपने कहाँ पे पढ़ा था? चैप्टर नंबर 8 में जब हमने प्रिपरेशन की थी अल्कीन की तो हमने सक्सीनिक सॉल्ट यूज किया था, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सीनेट। आपको शायद अब याद आ गया होगा। फिर हमने किया था जब अल्काइन बनाया था तो हमने मैलिक का सॉल्ट यूज किया था, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिएट। तो ये हम डाई कार्बोक्सिलिक यूज कर चुके हैं इन चैप्टर नंबर 8 और ये हमने फॉर्मिक एसिड यूज किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन।
नेक्स्ट है जी पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। पॉली मीन मैनी, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 से ज्यादा कंपाउंड्स लगे होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे होंगे, इसको हम बोलेंगे polycarboxylic acid. Otherwise, this is the formula of citric acid. Citrus fruit like orange, citrus fruit, कीनू, चकोतरा, मौसमी, उसमें जो एसिड होता है वो होता है सिट्रिक एसिड। तो ये है उसका जी फॉर्मूला। नेक्स्ट हैं कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स आपको पता है दे आर बेस्ड ऑन के जिस जगह से हमें मिलता है कोई भी चीज हम उसके जगह के नेम पे नाम रख देते हैं। जिस चीज से मिलता है हम उस चीज के बेस पे रख देते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया होता है हम उसके नाम पे भी उस केमिकल का नाम रख सकते हैं। तो कॉमन नेम्स बेसिकली ट्राइवल्स नेम भी कहलाते हैं। जिसने बनाया, जिस जगह से निकला, जिस चीज से निकला, उसी के नाम पे उसका नाम रख देते हैं। तो वो होते हैं जी कॉमन और ट्राइवल्स नेम्स। सबसे पहले जी फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड लैटिन वर्ड फॉर्मिका से निकला है, जो कि रेड आंट को कहते हैं। आंट बाइट, चूंटी जो काटती है उसकी बाइट में जो एसिड होता है वो बेसिकली फॉर्मिक एसिड होता है। एसिडिक एसिड लैटिन वर्ड से निकला है एसीटम। एसीटम का मतलब होता है विनेगर, तो इसीलिए जी विनेगर को एसिडिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये एसीटम से निकला है। ब्यूटायरिक एसिड भी एक वर्ड से निकला है ब्यूटायरम, जिसका मतलब होता है बटर। तो जो बटर में एसिड होता है वो होता है जी ब्यूटायरिक एसिड, लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई फैटी एसिड्स, व्हाट आर फैटी एसिड्स। Aliphatic monocarboxylic acids are commonly called fatty acid. Why? Why they are called fatty acid? Because higher member of the series were obtained from the hydrolysis of fats and oil. एलिफेटिक का मतलब है, अब हम एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे, हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें H लगा हो या जिसमें R लगा होगा। क्लियर? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्काइल ग्रुप हो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, उसको हम बोलेंगे दे आर फैटी एसिड। और उसके भी हम लोअर मेंबर्स नहीं लेंगे, हम लेंगे उसके हायर मेंबर्स, लाइक पार्मेटिक एसिड C15H31। अब इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो एक ही है, लेकिन जो R है वो 15 कार्बन वाला है, तो दिस विल हायर मेंबर ऑफ सीरीज। सेकेंड है स्टीरिक एसिड, जिसमें अल्काइल ग्रुप 17 कार्बन वाला है। मोनोकार्बोक्सिलिक तो एक ही है। पार्मेटिक एसिड इज बेसिकली ऑब्टेन्ड इन पाम ऑयल। स्टीरिक एसिड स्टीरेट्स जो एनिमल फैट में होते हैं वहां पे होता है जी। क्लियर? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाई एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट आईयूपीएसी नेम इसके कॉमन है। जहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा वो उसका टर्मिनल है, तो हम उसको 1 कंसीडर करेंगे। और जो भी रेस्पेक्टिव आपके पास अल्केन की चेन है उसका ई हटा के आपने क्या लगा देना है, ओइक एसिड लगा देना है, OICACID। लाइक अगर आप इसकी बात करो 4 आपके पास आ रहे हैं तो ये ब्यूटेन बनता है, लेकिन ग्रुप कौन सा लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम ब्यूटेन का ई हटा के ओइक लगा देंगे, तो दिस विल ब्यूटानोइक एसिड। ये नोमेनक्लेचर के लिए कुछ टेबल दिया हुआ है जिसमें कॉमन नेम भी है, साथ में आईयूपीएसी नेम भी हैं। ये आपने कर लेने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में सॉरी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन। सबसे पहली प्रिपरेशन है वी विल प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा। अल्कोहल की पहले ऑक्सीडेशन करेंगे विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अल्कोहल में आपको पता है जब इसकी ऑक्सीडेशन करनी होती है, ये आप चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल ईथर में भी पढ़ चुके हैं। अल्कोहल से हमने एल्डिहाइड बनाया था। बेसिकली इसकी ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ वाले हाइड्रोजन जितने भी है वो सारे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो होगा क्या, जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी एक तो निकलेगा अल्फा हाइड्रोजन और एक रिमूव हो जाएगा हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। And this will happen in strong oxidizing agent like potassium dichromate in acidic medium. अगेन जब हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे, ये सिंपल सा स्टेप है, सिर्फ इसमें ऑक्सीडेशन करनी है तो ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, एंड दिस विल RCOOH एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट स्टेप जर्नल है। अगर हम ले लेते हैं एथानॉल तो सेम स्टेप होगा जी, अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा और हाइड्रोक्सिल का H निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एथानॉल बन जाएगा, एल्डिहाइड बन गया है।
जब एल्डिहाइड की ऑक्सीजन करेंगे तो एक ऑक्सीजन हम इसमें ऐड कर देंगे इस ग्रुप में और ये COOH हो जाएगा, एसिडिक एसिड बन जाएगा। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड जो हमने प्रीवियस 2 स्टेप में किया है उसका सेकंड स्टेप है ये। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करनी है। एल्डिहाइड जैसे कि हम पढ़ चुके हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, चैप्टर नंबर 12 में हमने लास्ट लेक्चर किया था, जिसमें हमने कहा था कि जो एल्डिहाइड है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी इजिली रिएक्शन दे देता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एथेनॉल में ऐड करेंगे तो ये एथेनॉल से एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बन जाएगा। Next is the preparation from alkyl nitrile. Alkyl nitrile C ट्रिपल बॉन्ड N को भी बोलते हैं हम, नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। इसमें होगा क्या जी, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, बॉईल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन ग्रुप को यहाँ से रिमूव करेगा और नाइट्राइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अगर यहाँ पे हम बेस ऐड करेंगे तो बेस में क्या होगा, इसका हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और RCOO माइनस बच जाएगा। सेम रिएक्शन है जी, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं इसको बॉइलिंग वाटर के साथ, मिनरल एसिड के साथ, नाइट्राइल ग्रुप यहाँ से निकलेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा और साथ में अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की बाय द क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है, ऑक्सीडेशन करनी है अल्कीन की। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, अल्कीन की ब्रेक डाउन करेंगे तो अल्कीन की सिग्निफिकेंस होती है डबल बॉन्ड, तो सिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे और डबल बॉन्ड से जब इसका यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 कार्बन एक साइड पे आ जाएंगे, 2 एक साइड पे आ जाएंगे। जब कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, कार्बन फौरन से ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन कर लेगा। ये वाला कार्बन भी जो 2 बॉन्ड तोड़े हैं ये फौरन से ऑक्सीजन के साथ कर लेगा और ये जो H है ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे COH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बन जाएगा। एंड दिस विल हैपन इन अल्कलाइन KMnO4। ये है जी ब्यूटीन के साथ, ब्यूटीन का यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे, 2 कार्बन एक साइड पे 2 एक, तो ये बन जाएगा जी एथेनोइक एसिड या हम इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, विनेगर। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलते हैं। अब इसमें जो इसकी रिएक्टिविटी है वो बेस करती है कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड पे। कार्बन और मैग्नीशियम से ही सारे रिएक्शन होने हैं, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे और रिएक्शन होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन है क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना है। ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा तो कार्बन क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव अल्काइल मैग्नीशियम वाला कार्बन है ये कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ से बॉन्ड टूट चुका है, ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव हो रहा है इससे भी तो अपने आप को कंपनसेट करना है, तो ये फौरन से मैग्नीशियम को अपने साथ अटैच कर लेगा इस तरह। दिस रिएक्शन विल हैपन इन ड्राई ईथर, ये ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट, किसी भी एसिड की मौजूदगी में जब यहाँ पे हम इसको एसिड देंगे, वाटर देंगे या मिनरल एसिड कोई भी हम ऐड कर सकते हैं, तो एसिड की एबिलिटी होती है प्रोटॉन देना। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, किसने कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना है, फौरन से एसिड में से प्रोटॉन लेगा और पूरा ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और O के साथ H लग जाएगा जो बन जाएगा जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एथेनोइक ग्रुप। और मैग्नीशियम +2 चार्ज होता है, 2 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, तो ये वाटर में से OH लेके अपने साथ अटैच कर लेगा। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर आपको पता है कि जब कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे R और दूसरी साइड पे OR लगे हों तो इसको हम एस्टर बोलते हैं। अब ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में हम इसका रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये रिस्पेक्टिव सॉल्ट बना देगा। लाइक R यहाँ से निकलेगा और R की जगह Na लग जाएगा और R OH के साथ मिलके अल्कोहल बना लेगा। अगेन सेकेंड स्टेप में सॉल्ट में हम जब एसिड डालेंगे तो एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन रिलीज करेगा और ऑक्सीजन उस प्रोटॉन के साथ मिलकर हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप बना लेगा और एक सॉल्ट बना लेगा NaCl। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास पहला जर्नल था, अभी आपके पास देखें आ गया है एस्टर। होगा क्या, C2H5 यहाँ से निकलेगा, OH के साथ मिलके एथेनॉल बना लेगा, सोडियम C2H5 की जगह लग के सॉल्ट बना लेगा।
अब यहाँ पे जो सॉल्ट है इसको जब हम मिनरल एसिड के साथ करेंगे तो ऑक्सीजन एसिड में से प्रोटॉन अटैच करेगा और सोडियम को रिलीज करके क्लोरीन के साथ मिला के NaCl बना देगा। जी, यहाँ तक हमारी प्रिपरेशंस एंड हो गई हैं। अब हम देख रहे हैं कि व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जी गाइस, सबसे पहली हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है स्मेल। स्मेल अब हम देख लेते हैं कि जिसकी फ्रेग्रेंस किस तरह की होती है, स्मेल किस तरह की होती है। तो देखा जाए तो जो पहले 3 एलिफेटिक एसिड्स हैं लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड, दे आर कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल। पंजेंट मीन चुभने वाली स्मेल होती है जो इरिटेट करती है। और उसके नेक्स्ट जो 3 मेंबर्स होते हैं कार्बन 4 से कार्बन 6 तक, दे आर कलरलेस लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल। अनप्लेजेंट भी कैसी, जो ना काबिले कबूल हो, जो हमें अच्छी ना लगे, अनप्लेजेंट बुरी स्मेल होती है। सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं जी। सॉल्युबिलिटी आपको पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH होता है, पोलर होता है, इसी तरह वाटर भी पोलर है, तो ये पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। फर्स्ट 4 मेंबर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जैसे जैसे ये इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है और इनका मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अल्काइल ग्रुप के बढ़ने से नॉन पोलैरिटी बढ़ जाती है। अल्काइल ग्रुप नॉन पोलर है, जब अल्काइल ग्रुप बढ़ता है तो नॉन पोलैरिटी बढ़ती है, नॉन पोलैरिटी बढ़ने से इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। अब इन तीनों में से कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाएगा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ, तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। दीज आर द लास्ट प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, दो हम पहले पढ़ चुके हैं, स्मेल एंड सॉल्युबिलिटी। अब देखेंगे जी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अदर फैमिलीज के साथ लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, फिनोल, तो उन सब में से ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में डाइमर बना लेते हैं। डाइमर मीन दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं और एक साइकिल बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइमर। लाइक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से प्रोटॉन, हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। और इसी तरह एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बोनाइल और दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोक्सिल के हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्डिंग कर लेते हैं तो इसको हम बोल देते हैं जी कि ये आपस में डाइमर बना रहे हैं। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ साथ इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है और इनका नॉन पोलैरिटी, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में लाइक बेंजीन में ही सॉल्युबल होंगे। अगर हम बात करें जी मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में इरेगुलरिटी होती है, क्योंकि जो आपके पास ऑड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लाइक जिसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन है, जिसमें 5 नंबर ऑफ कार्बन है, जिसमें 7 नंबर ऑफ कार्बन है, उनका मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू इवन नंबर ऑफ, इवन नंबर मीन ऐसे कार्बोक्सिलिक जिसमें 4 होंगे या मल्टीपल ऑफ 2 जिसको बोलते हैं, 4, 6, 8 नंबर ऑफ कार्बन होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑड नंबर वालों से। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है, कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑड नंबर ऑफ ग्रुप्स। लाइक 3 कार्बन वाला है, ये इसका -22 है, 5 कार्बन वाले का -36 है, और 4 कार्बन वाले का -6 है। तो ये क्यों है? क्योंकि जो सिमेट्रिकल पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग होती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हो जाता है। सो गाइस, एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो फुल देखा करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मेरे लेक्चर्स भी प्रमोट हो सकें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। आपके बहुत सारे कोऑपरेशन आप मेरे साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी कोऑपरेट करने का, सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब करवाने के लिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ध्यान रखें अपना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखें और दुआ में बहुत याद रखा करें, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ध्यान रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।